अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे हमें जो अचानक से घबराहट बेचैनी हो जाती है उसके ऊपर। दोस्तों अगर हम अपने बचपन से देखें जिन भी लोगों को बेचैनी या घबराहट होती है अगर वो अपने बचपन का एनालिसिस करें, क्योंकि मेरे खुद घबराहट बेचैनी एनजाइटी का शिकार हूँ। तो बेसिकली मैं अगर अपने बचपन को देखूँ एज अ केस स्टडी तो मुझे वहाँ पे नज़र आता है कि मैं बड़ा लो कॉन्फिडेंट चाइल्ड था। मैं अपने टीचर्स को फेस करने से घबराता था, मैं नए दोस्त बनाने से घबराता था, मुझ में बहुत ज़्यादा शाइनेस थी। मैं ज़्यादा बोलता नहीं था, झिझकता था मेरे अंदर। कभी भी आम जो जिस तरह बच्चे होते हैं वो शरारतें करते हैं, मैं उस तरह की शरारतें नहीं करता था। मैं बड़ा आप कहते हैं सोबर, एक बड़ा तमीज़दार बच्चा और बड़ा जो ज़्यादा शरारती नहीं होता और बड़ा रिस्पेक्ट करता है बड़ों की, वैसा बच्चा था। क्यों था उसकी समझ मुझे आ जाती है, क्योंकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। मैं शरारत से इसलिए घबराता था कि मुझे दूसरे जो बड़े हैं वो डांटेंगे या कुछ कहेंगे कि ये बड़ा बदतमीज़ बच्चा है। इन चीज़ों से घबराता था, तो इसलिए मैं शरारत नहीं करता था। तो मैं इसलिए लोगों की नज़रों में बड़ा सोबर डिसेंट तो था, लेकिन मैं अपनी नज़र में आज अगर मैं देखूं तो बचपन जो होता है एक बच्चे का, उससे शरारत करनी चाहिए, उससे ओपन होना चाहिए। वो फियरलेस हो, उसमें कोई भी खौफ ना हो, उसमें कोई भी घबराहट ना हो, बेचैनी ना हो। उसका फुल कॉन्फिडेंट जो चाइल्ड होना चाहिए, वो चाइल्ड फुल कॉन्फिडेंट होना चाहिए। वो शरारतें करे, वो ओपन हो, खेले कूदे, अपने दोस्त बनाए, दोस्तों से मिले, अपने टीचर्स के साथ वो शुगल करे, उनके साथ अच्छी गुफ्तगू करे। तो मेरे में ये सब क्वालिटीज़ नहीं थी। अब हम आते हैं दूसरे एज अ ग्रोन अप्स। लेकिन ये तो हो गया बचपन में, हम ये बचपन से हमारे सिम्टम्स चल रहे होते हैं और ग्रोन अप जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं ये बढ़ते जाते हैं, ये फैलते जाते हैं, एक्सपैंड होते जाते हैं। हमारी कमांड इन पे ज़्यादा स्ट्रांग होती जाती है, ग्रिप मजबूत होती जाती है। तो जब मैं बड़ा हुआ तो भी मेरे में ये सारे थे। मैं नए दोस्त बनाने से फिर भी घबराता था। दूसरे इतनी शाइनेस थी कि मैं लड़कियों से बात नहीं करता था, बड़ा शर्माता था अपने जो बड़े हमारे रिलेटिव्स हैं, अपने अंकल से, अपने मामू वगैरह से, इन सब से मुझे शर्माता था और इनसे अवॉइड करता था। दूसरे कमरों में चला जाता था जहाँ पे ये बैठे होते थे, वहाँ पे बैठता नहीं था। फिर कॉलेज लेवल तक तो मुझे अपने टीचर्स के साथ भी ओपन होने में, उनसे थोड़ी कोई बात करने में घबराहट सी फील होती थी। मैं अननोन पर्सन से ज़्यादा ओपनली बात नहीं करता था, खामोश रहता था, तन्हा रहता था। और इस तरह बस ये मेरे जो थे वो रूटीन पैटर्न थे। फिर हम देखते हैं जब दूसरे लोगों को, तो हमें वहाँ पे भी इस तरह के लोगों में सिम्टम्स नज़र आते हैं कि लोगों के ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं तो उन्हें घबराहट होना शुरू हो जाती है सोच के कि पेपर्स हैं और शायद मैं अच्छा परफॉर्म ना कर पाऊँ। फिर इसी तरह लोग अपने टीचर से बात करते हुए घबराते हैं, लोग अपने सीनियर रिलेटिव से बात करते हुए घबराते हैं। और लोगों के कोई इश्यूज हो जाते हैं, ऑफिस में कोई बॉस ने कुछ कह दिया तो उन्हें घबराहट हो जाती है। ऑफिस वर्क, उनकी असाइनमेंट चेंज कर दी जाती है तो उन्हें घबराहट होना शुरू हो जाती है। फिर अगर हम सायों में, गली मोहल्ले में कभी कहीं पे दो घर लड़ पड़ते हैं आपस में, तो एक थर्ड पर्सन है वो वैसे ही घबराना शुरू कर देता है कि यार उन्हें नहीं लड़ना चाहिए था, ये अच्छा नहीं हुआ। वो उसी सोच के अंदर गिरफ्तार हो जाता है, फंस जाता है। फिर कुछ भी ऐसा होता है तो कोई अपने बिजनेस के बारे में, बिजनेस में कोई लॉस भी नहीं हो रहा होता, लेकिन वो हर टाइम एक लॉस को का तसव्वुर करके घबराते रहते हैं कि यार अगर ऐसा ना हो जाए, मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, और उन्हें वो सोच सोच के घबराहट होती रहती है। फिर मेरे केस में मुझे कार्डियोफोबिया था, तो कुछ पर्सन अपनी हेल्थ को लेके घबराना शुरू कर देते हैं। वो ऐसी इनसिक्योरिटीज़ बना लेते हैं जो होती नहीं है, जो रियलिटी में उनका कोई वजूद नहीं, कोई एग्जिस्टेंस नहीं, लेकिन वो सोच सोच के। जैसे मुझे कार्डियोफोबिया था तो मेरे हार्ट रिपोर्ट्स बिल्कुल ओके हैं और मेरे कोई भी ऐसे मेडिकल इशू नहीं है मेरे साथ हार्ट वाला, लेकिन मैं सोच के कि यार नहीं मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए, तो मैं घबराता रहता था और मुझे कार्डियोफोबिया, जिसकी वजह से मैं कहता हूँ कि मुझे कार्डियोफोबिया हो गया था। तो ये जो दोस्तों सारी है, ये एनजाइटी है, ये आज के दौर का एक बहुत कॉमन इशू है। ये जितने भी हम देखें हर थर्ड पर्सन एनजाइटी का शिकार है। अब इसमें दो कैटेगरीज में मैं डिवाइड करूंगा। एक कैटेगरी वो है जिन लोगों को एनजाइटी होती है, उन्हें भी एनजाइटी होती है, लेकिन वो एनजाइटी इतनी स्वेयर नहीं है, या जैसे मैं बचपन में था, मैं नए दोस्त नहीं बना रहा था या मैं कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा था तो मुझे वो डिस्टर्ब नहीं कर रही थी, मेरी लाइफ उनसे डिस्टर्ब नहीं हो रही थी।
तो मैं अपनी ज़िंदगी फिर भी खुशी खुशी गुजार रहा था। वो एनजाइटी मुझे थोड़े वक्त के लिए होती थी, लेकिन उसके बाद वो खुद ही चली जाती थी। लेकिन मुझे फील नहीं होता था कि ये एनजाइटी है या ये इस किस्म की घबराहट है कि मुझे अब ये डिस्टर्ब कर रही है, जो मुझे कार्डियोफोबिया में हुई। तो दोस्तों, एक तो वो है जो आपकी पर्सनल लाइफ को, आपकी सोशल लाइफ को, आपकी जो ज़िंदगी को इफ़ेक्ट नहीं करती, एक वो घबराहट है। लेकिन एक घबराहट ऐसी है जिसकी आपकी डेली जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, डेली रूटीन लाइफ है, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। आप अपने काम अच्छे से नहीं कर पाते, अपनी फैमिलीज़ के साथ टाइम, आप में चिड़चिड़ापन रहता है, आप बहुत ज़्यादा बेजार रहते हैं ज़िंदगी से, खुशी इंजॉय नहीं कर पाते। आपकी लाइफ में खुशी भी आई है तो आप खुश ही नहीं होंगे। तो वो जो घबराहट है, उससे मैं कहूँगा कि वो उसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है, उसका कोई ना कोई उसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। उस घबराहट को मैं कहूँगा कि वो घबराहट आपको नहीं होनी चाहिए। वो घबराहट ऐसी होगी जो आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ देगी, आपको मुख्तलिफ़ किस्म के सिम्टम्स देगी। अगर वो सिम्टम्स आपके आहिस्ता आहिस्ता रिपीट होते रहते हैं और वो एक्सट्रीम लेवल पे जाते जाएंगे, और एक्सट्रीम लेवल पे जाने के बाद आप पैनिक में चले जाया करेंगे, आपको पैनिक अटैक हो जाएंगे। फिर आप जब पैनिक स्टेट में चले जाएंगे तो आपको वहाँ पे लगेगा कि मुझे मेरी अभी डेथ हो जाएगी, मेरे पास कोई भी सोल्यूशन ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो आपको फिर कोई डॉक्टर कह देता है कि आपको कुछ भी नहीं है, आपको फिर भी कोई तसल्ली नहीं होगी। आपको कोई लिख के दे दे, इवन कि अलग, अगर मैं कहता हूँ क्योंकि मैं भी इस चीज़ से गुजरा हूँ, अगर आपको खुदा भी आके लिख के दे दे कि नहीं यार अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया, तो हम वहाँ पे भी मानेंगे नहीं, हम घबराते रहेंगे कि नहीं हमारा टाइम अभी है और हमने अभी मर जाना है। तो दोस्तों, ये जो सिचुएशन है जिससे आप बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जो बिल्कुल आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को टोटली डिस्ट्रॉय कर देती है, आपको इस चीज़ से बाहर आना बहुत ज़रूरी है। एक घबराहट वो थी जो मुझे बचपन में थी, जिसका मैं कह रहा हूँ कि मुझे होती भी थी तो मुझे पता ही नहीं चलता था, मुझे पता ही नहीं है कि ये एनजाइटी होती है। और ये तो मुझे अब पता चला कि यार वो मैं तो बचपन से घबराया करता था, मुझ में थोड़ी बेचैनी हो जाती थी मुझे, लेकिन वो बेचैनी मुझे इफेक्ट नहीं कर रही थी। लेकिन अब जब मुझे कार्डियोफोबिया डेवलप हुआ तो मैं तो, मेरा तो सुकून उड़ गया, मेरी रातों की नींद उड़ गई, मेरी ज़िंदगी से खुशी चली गई, मैं खुश होना भूल गया और एक मुर्दों की मुर्दा ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी। मुझे पता ही नहीं था कि लाइफ होती क्या है, ज़िंदगी किसे कहते हैं। मुझे तो सिर्फ मौत ही याद थी और मौत का ही पता था। तो दोस्तों, इसका जो है, इस चीज़ से बाहर आना बहुत ज़रूरी है। मैं इसलिए कंप्लीट आज आपको डिटेल बताना चाह रहा था एंजाइटी पे, ताकि आप इसके लिए जल्द अज जल्द कोई ऐसी मेजर्स लें, प्रिकॉशनरी मेजर्स, या ऐसे आप स्टेप्स लें कि ये अब आपको मज़ीद फैले ना। अगर आप में ये है, एक लिमिट में रहेगी, तो ये आपको कुछ भी नहीं कहेगी, आपको कोई ज़रूरत नहीं है इससे घबराने की। अगर ये आपके विद इन लिमिट्स है, इट्स ओके। लेकिन अगर ये आपके लिमिट्स क्रॉस कर रही है, ये आपके लिमिट्स से बाहर आएगी, तो फिर ये आपके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, अच्छी नहीं है। सेफ इस सेंस में नहीं है कि इससे आपको कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, ये खुद लाइफ थ्रेटनिंग है, ये आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल तबाह कर देगी। आप जी तो रहे होंगे लेकिन एक मुर्दा लाश की तरह, और उस जीने को जीना नहीं कहा जाता। तो मेरे ख्याल में वो जीना बेसूद है, उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो आपको अगर ज़िंदगी मिली है तो आपको इससे फुल पोटेंशियल पे ओपनली इंजॉय करना है, फुल पोटेंशियल पे। इस ज़िंदगी में आपके पास जितना पॉसिबल पोटेंशियल होता है, आप उसको बाहर निकालें, उसको अचीव करें, उसे अपने पास बुलाएं, उसको अपने अंदर भरें, फील करें ज़िंदगी को, महसूस करें ज़िंदगी को। ये ज़िंदगी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, अब ये जो घबराहट की मैंने बताया कि हमें बचपन से अगर हम एनालिसिस करें, हमारे अंदर कहीं ना कहीं होगी। फिर हम जैसे जैसे ग्रो अप करते हैं, फिर हम अपनी मेडिकल को लेके या किसी भी चीज़ को लेके जब इतने इनसिक्योर, इतने कॉन्फिडेंट अपना ब्रेक कर देते हैं कि अब हमें लगता है कि यहाँ पे आके अब हमें वो सारे सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे, वो सारे बॉडीली सिम्टम्स होंगे, इतनी गड़बड़ाहट बढ़ जाए जहाँ पे कि फिर हमारा वहाँ पे डेली रूटीन लाइफ है जो, वो भी अफेक्ट होना शुरू हो जाए। तो वहाँ पे आपको इसे ट्रीट करना है, वहाँ पे आपको इसका कोई ना कोई हल निकालना है। और हल इसका, जैसे मैंने बताया कि मैं एक लो कॉन्फिडेंट चाइल्ड था, आपको अपना कॉन्फिडेंट बहाल करना है। आपको ऐसा बनना है कि आपको श्योर हो किसी भी चीज़ को लेके, आप ये ना हो, आपको कन्फ्यूजन हो, डाउट्स ना हो। क्यों हमें एंजाइटी होती है? हम कंफ्यूज होते हैं किसी भी सिचुएशन को लेके या किसी भी फैसले को लेके, हम वहाँ पे कोई प्रॉपर फैसला नहीं कर पा रहे होते। अक्सर लोगों को पेपर्स के बारे में, एग्जाम्स के बारे में सोच के, अपने बिजनेस को लेके सोच के घबराहट होना शुरू हो जाती है। क्यों?
क्योंकि उनके पास प्रॉपर फैसला नहीं होता। वो एक फैसला करें कि यार मेरा पेपर आ गया, फिर क्या हुआ, मैं प्रॉपर तैयारी करूंगा और मैं ये अच्छा स्कोर करूंगा। या मेरा बिजनेस है तो मैं एक अच्छा, क्यों ना मैं मार्केट को देखते हुए एक अच्छे एनालिसिस पे अपने डे टू डे डीलिंग्स हैं वो करूं, और ताकि उस लिहाज से मुझे आउटकम मिले, बजाय इसके कि आप घबराना शुरू कर दें, आपका कॉन्फिडेंट ब्रेक होता है। हेल्थ इश्यूज़ को लेके इस तरह मेरा कॉन्फिडेंट ब्रेक था कि मुझे लगता था कि मेरी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, हर चीज़ ओके है, मैं मानता हूँ। डॉक्टर्स, मैंने अपनी रिपोर्ट मेरे सामने है, डॉक्टर्स ने मुझे बताया, लेकिन फिर भी मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। तो इतना इनसिक्योर, इतना लो कॉन्फिडेंट आप ना हो खुद को लेके, अपने आप पे बिलीव करना शुरू करें। बिलीव करें अपनी एबिलिटीज़ पे, अपनी कैपेबिलिटीज़ पे, अपने परसेप्शंस को ठीक करें, अपने सब चीज़ों को, मेरे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, उनमें एक एक चीज़ है, हमारे परसेप्शंस क्यों रॉन्ग होते हैं, हमारे बिलीफ कैसे बनते हैं, हम कैसे ये सारा मैकेनिज्म रन करते हैं। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, तो मैंने अपनी एंजाइटी को रिकवर किया सिर्फ अवेयरनेस की वजह से। जैसे जैसे आप अवेयर होते जाएंगे इन सब चीज़ों पे कि कैसे ये सारी चीज़ें जुड़ के ये सब कुछ क्रिएट कर रही होती हैं, जिससे फेस करने से हम घबराते हैं, या जिसे हम अवॉइड करते हैं फेस करने से, सिर्फ हम अवॉइड कर रहे होते हैं सिचुएशंस को, हम प्रॉपर डिसीजंस नहीं ले पा रहे होते। जैसे ही हमारा कॉन्फिडेंस बहाल होगा, हम अच्छे डिसीजंस लेंगे, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, हमारे परसेप्शंस पॉजिटिव होंगे। हर चीज़ जब हमारी चेंज होना शुरू हो जाएगी सिर्फ हमारा कॉन्फिडेंस, अपना बिलीफ सिस्टम एक्टिवेट करने से, कि नहीं यार कुछ भी नहीं है। आप यकीन करें, ये एंजाइटी कुछ भी नहीं है, ये खुद ही स्टॉप हो जाती है, ये खुद ही चली जाती है। कुछ भी नहीं है ये, जो इतना बड़ा हमें नाइट मेयर एक भूत नजर आता है, ये ऐसे बैठ जाता है जब आप अवेयर हो जाएंगे कि यार ये कुछ भी नहीं है, मैं ही हूं। मैं ही अपने आप को डिग्रेड करता जा रहा हूँ, अपने मूड को लो करता जा रहा हूँ, अपना कॉन्फिडेंस लो करता जा रहा हूँ। मैं एक दफा बिलीव कर लूँ कि यार मैं ठीक हूँ, और जैसे जैसे ये आपको बिलीव आपका आना शुरू हो जाएगा, आप डेली इसके ऊपर रूटीन में इसके ऊपर वर्क करेंगे, अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस देंगे, आपका जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बहाल होगा वैसे वैसे ये बैठती चली जाएगी और ये ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, इसे घबराए ना। हम घबराते हैं कि हम इसे ट्रीट नहीं कर सकते। वही घबराहट जो हमें बचपन से अभी तक, या हमें किसी भी एक इसमें आने के बाद, किसी भी एक सिनेरियो में फंसने के बाद, एक एंजाइटी साइकिल में आने के बाद, हमने सोच लिया था कि यार अब हम शायद इससे नहीं निकल सकते, तो आप यकीन करें, ये नहीं वाला वर्ड आप अपनी लाइफ से हटा दें, आप निकले ही हुए हैं इससे। कुछ भी नहीं है ये, कुछ भी नहीं है। आप देखें, देखिए मैंने आपको बताया मेरे लेक्चर्स है, कंडीशनिंग, रिकंडीशनिंग, वो सारे आप अगर आप देखें, आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आनी शुरू हो जाएगी कि कैसे कैसे ये बिल्डअप हुई है। जैसे ये बिल्डअप हुई है वैसे ये रिवर्स की जा सकती है, जस्ट आपको अंडरस्टैंड करना है। और वो सारे लेक्चर्स देखें, आप देखें कि ये कैसे बिल्डअप होती है, यकीन करें आप इससे निकलेंगे, मैं निकला हूँ, आप भी निकलेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त है, शुक्रिया।